जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा आप सभी लोगों का। तो देखिए, यहाँ हमने क्लास 11th के फिजिक्स के जो मात्रक एवं भौतिक राशि का जो हम फर्स्ट वीडियो बना दिए थे, और ये हमारा आज सेकंड क्लास है, अर्थात क्लास 11th का फिजिक्स का आज सेकंड क्लास है। ठीक है, तो उसमें हमने मात्रक तक के कंप्लीट किया था और इसमें मात्रक से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अगर वो सब वीडियो आप सब लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, या यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जा करके सभी क्लास का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मात्रक देखिए, मात्रक को समझने से पहले हम समझते हैं भौतिक राशि। क्या समझते हैं? जो भौतिक राशि, जो कि देखिए हम आपको वो क्लास में भौतिक राशि पढ़ा चुके थे। देखिए, भौतिक राशि के बारे में हम यही कहेंगे कि वह राशि जो मापी जा सकती है, वह राशि जो मापी जा सकती है, मापा जा सके, तौला जा सके, उसी को हम सब भौतिक राशि कहते हैं। और जिसको मापा जा सके या तौला जा सके, इसको जिससे मापा जाता है, क्या बोल रहे हैं? जिससे मापा जाता है, भौतिक राशि को जिससे मापा जाता है उसे हम सब मात्रक कहते हैं। उसे हम सब क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इसमें हमने समझाने का प्रयास ये किया था कि जैसे आलू लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं? आलू। तो आलू को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो जब माप या तौल सकते हैं तो आलू के द्रव्यमान ही मापेंगे ना। आलू को क्या मापेंगे? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो हो गया, इसका कौन राशि हो गया? भौतिक राशि हो गया। ठीक है, और अब इस द्रव्यमान को मापेंगे किस में? तो केजी में। तो अब ये केजी क्या हो गया? मात्रक हो गया। ये केजी क्या हो गया? तो भौतिक राशि को जिस मात्रक से मापा जाता है, मतलब जिससे मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ये चीज हम बता चुके थे। अब देखिए, यहाँ आलू को आप द्रव्यमान में ही मापिएगा, लीटर में थोड़ा माप सकते हैं आलू को, नहीं ना। तो सबका एक अलग अलग मात्रक होता है। तो भौतिक राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को जिससे मापा या तौला जाता है, जिससे मापा या तौला जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ये परिभाषा हमने पिछले क्लास में भी की है, बट यहां रिपीट कर दी। ठीक है, और अब आते हैं मात्रक। तो क्या बोले? भौतिक राशि को जिससे मापा या तौला जाता है उसे मात्रक कहते हैं। मात्रक के तीन पार्ट यहां हम बांटेंगे। कितने? तीन। तो पहला बनेगा कौन सा मात्रक? मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा सहायक मात्रक। और इस क्लास में प्रॉपरली हम ये तीनों मात्रक का, क्लास 9th में भी आप सब लोग मात्रक पढ़े होंगे, बट उससे ज्यादा डीपली यहां क्लास 11th में तीनों मात्रक की परिभाषा एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट्स पे आते हैं, मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक, या मूल मात्रक को ही आधारी मात्रक कहा जाता है। हम पिछले बार भी कहानियां सुनाए थे कि प्रत्येक देश में माप तौल के लिए काफी विवादें चल रही थी, इसलिए 1960 ईस्वी में 6 गो एसआई मात्रक घोषित किया गया। उसके बाद 1970 ईस्वी में एक और मात्रक उसमें जोड़ा गया। तो टोटल इस प्रकार मूल मात्रक की संख्या 7 हो गई, और पूरे विश्व के माप तौल की विवाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहां आते हैं मूल मात्रक। तो हम बोलेंगे ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो। ये परिभाषा हमने पिछले क्लास में भी दिए थे, बट एक शेड्यूल से आगे बढ़ने के लिए इसको हमें रिपीट करना पड़ रहा। तो ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती है, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता उसे नहीं चाहिए, ये भी हम बोल सकते हैं। ये अकेला है, बिंदास है, तो उसे ही हम सब क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और परिभाषा भी हमारा वही कहता है कि ऐसा मात्रक जो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करता, मूल मात्रक कहलाते हैं, और इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। ठीक है, और हमने अभी बताया कि शुरू में मूल मात्रक की संख्या 6 थी। कब? 1960 ईस्वी में, जब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तब। लेकिन 1970 ईस्वी में मूल मात्रक की संख्या को 1 जोड़ दिया गया और इसे 7 कर दिया गया। इस प्रकार मूल मात्रक की संख्या कितनी हो चुकी है? वर्तमान में 7 है। ठीक है, और अब हम सब सातों मूल मात्रक को देखते हैं।
सातों मूल मात्रक। तो सबसे पहले ये शुरू का 6 जो पहले था अर्थात 1960 ईस्वी में था, और ये एक जो सातवां जोड़ा गया 1970 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ कॉलम बनाई गई है भौतिक राशि, और भौतिक राशि को जिसमें मापते हैं वही तो क्या कहलाता है, उसका मात्रा कहलाता। भौतिक राशि हम क्या बोले सर, परिभाषा को गौर से सुनिए। भौतिक राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, और भौतिक राशि को जिससे मापा या तौला जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक को 3 पार्ट में, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, सहायक मात्रक। मूल मात्रक की संख्या शुरू में 6 थी और अभी वर्तमान में 7 है। अब 6 मूल मात्रक हम देखते हैं तो लंबाई को मापेंगे, माप या तौल सकते हैं, इसीलिए लंबाई एक भौतिक राशि हो गया। दूसरा द्रव्यमान, तौल सकते हैं तो वो द्रव्यमान हो गया। तीसरा समय को भी हम सब नाप या तौल सकते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा गति, तो इसमें ताप आप याद रखिए, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। सातों पहले भौतिक राशि को याद करना है, 7 भौतिक राशि को पहले याद करना है। तो एक सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 करके याद कीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, तीसरा, चौथा ताप, ज्योति तीव्रता, ताप के बाद विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। 6 हो गया। क्या हम बोले, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। ये जो 6 है वो 1960 का, और 7वां जोड़ा गया कौन से, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। इस हिसाब से हमने भौतिक राशि की संख्या 7 देखी। अब इसी का एसआई मात्रक, सॉरी क्या क्यों बोलना जी, और भौतिक राशि का क्या देखने वाले, एसआई मात्रक। तो भौतिक राशि का मात्रक कौन कौन सा बना, तो देखिए इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमने लिया क्या, सबसे पहला लंबाई। तो लंबाई को कौची में मापते हैं, मीटर में। लंबाई को किस में मापते हैं, तो मीटर, इसका हो गया क्या, एसआई मात्रक। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को तौलते हैं किस में, केजी में, तो केजी इसका हो गया एसआई मात्रक। समय है तो समय को मापते हैं कौन सी में, सेकंड में, इसलिए सेकंड इसका क्या हो गया, एसआई मात्रक। फिर ताप है तो ताप को मापते हैं केल्विन में, तो केल्विन हो गया एसआई मात्रक ताप का। फिर आया हमारे पास क्या, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को हम सब मापते हैं एम्पियर में, इसलिए एम्पियर इसका एसआई मात्रक हो गया। ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में, इसलिए कैंडेला इसका एसआई मात्रक हो गया। पदार्थ का परिमाण, तो कोई भी परिमाण को मापते हैं मोल में, इसलिए ये इसका क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, लंबाई भौतिक राशि है तो इसको मापेंगे मीटर में, तो मीटर इसका एसआई मात्रक हो गया। दूसरा द्रव्यमान भौतिक राशि है, इसको मापेंगे केजी में, तो केजी इसका मात्रक हो गया, एसआई मात्रक हो गया। फिर समय भौतिक राशि है तो समय को मापेंगे सेकंड में, तो इसका एसआई मात्रक हो गया। फिर ताप को भौतिक राशि है और इस भौतिक राशि को मापेंगे केल्विन में, तो केल्विन इसका एसआई मात्रक हो गया। विद्युत धारा भौतिक राशि है, इसको मापेंगे एम्पियर में, तो एम्पियर इसका एसआई मात्रक हो गया। फिर उसके बाद आता है क्या, कहाँ तक चले गए हम सब, विद्युत ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को मापते हैं किसमें, कैंडेला में, तो कैंडेला इसका एसआई मात्रक हो गया। और लास्ट बचा पदार्थ का परिमाण, तो इसको मोल में मापते हैं, तो मोल इसका एसआई मात्रक हो गया। अब बात रही इधर संकेत हल्का सा देख लीजिए, तो मीटर का संकेत क्या होता है, एम में होता है, छोटी एम, और द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, और ताप केल्विन का के, और विद्युत धारा का जो एम्पियर का ए, और कैंडेला का सीडी, और मोल का एमओ एल मोल। ये हमारे 7 भौतिक राशि हैं, और इसी 7 भौतिक राशि पर अन्य राशि निर्भर करेगी। तो हमने मूल मात्रक कंप्लीट किया। आई होप आप सब लोग मूल मात्रक को अच्छे तरीके से समझे होंगे और हमारे द्वारा याद करवाने का भी प्रयास किया गया। ठीक है, उसके बाद मूल मात्रक को छोड़कर, क्या हम बोल रहे हैं, मूल मात्रक को छोड़कर और भी बहुत सारे मात्रकें हैं जो प्रचलित है, और भी बहुत सारे मात्रक है जो क्या है, प्रचलित है। जैसे देखिए हम यहाँ बता रहे हैं क्या सर, समय, तो समय का एसआई मात्रक तो सेकंड हुआ, समय का एसआई मात्रक क्या हुआ, लेकिन समय को हम सब मिनट में भी मापते हैं, घंटा में भी मापते हैं, वर्ष में भी मापा जाता है। तो इसीलिए यहाँ हम कुछ लिए हैं, जैसे समय का मिनट, तो 1 मिनट बराबर कै सेकंड हो गया, 60 सेकंड हो गया। इसको रिपीट सिर्फ एक बार कर लेना, ये आपको याद होगा पहले से, हमें पता है। 1 घंटा हो गया तो एच से संकेत करते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट और टोटल सेकंड कितना, तो 3600 सेकंड हो गया। फिर दिन लेते हैं तो 1 दिन में 24 घंटे, और 1 दिन में कै सौ सेकंड,
एक घंटे में, 3600 सेकेंड, तो 24 घंटे में कितना सेकंड, तो 24 गुना 3600 तो 8600 कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 86,400, 86,400 सेकेंड हो गया। फिर यहाँ आते हैं वर्ष, तो एक वर्ष में 365 दिन, और इसको अगर हम सब सेकेंड में चेंज करें तो 3.156 गुना 10⁻7 सेकेंड। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम ये अन्य प्रचलित मात्रक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि और भी मात्रकें हैं जिससे मापा जाता है। फिर अब आते हैं कोण, तो कोण को मापते हैं डिग्री में, और 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। फिर कोण को हम सब आयतन को हम सब लीटर में, क्या लीटर दूध है उसको लीटर में ही मापते हैं, और लीटर तो कोई एसआई मात्रक है नहीं, लीटर किसी का एसआई मात्रक है, किसी का नहीं, तो ये तो प्रचलित मात्रक है। फिर भी तो आयतन को हम सब लीटर ले लिए, और 1 लीटर बराबर अर्थात 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर अब आते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है ना, लेकिन अन्य प्रचलित मात्रक भी है, जैसे टन में, कैरेट में, क्विंटल में मापते हैं। तो 1 टन में कई केजी होता है, 1000 केजी। 1 कैरेट में कितना केजी, कितना होता है, 200 मिलीग्राम होता है। 1 कुंटल में कितना होता है, 100 केजी को 1 कुंटल कहते हैं। तो ये सब हमारा प्रचलित मात्रक है। फिर और देख लेते हैं इधर बाबू, तो क्षेत्रफल के हम सब बार्न, आर और हेक्टेयर में भी मापते हैं। जैसे 1 बार्न बराबर अर्थात 100 एफ मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब होते हैं इसमें, ये आप याद रख लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। दूरी, तो दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। 12 है ना, तो हम भी तो सही बोल रहे हैं। अच्छा 10⁻12 बोल दिए थे, अच्छा माइनस में नहीं जाएगा, तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अच्छा चलो माइनस बोले या नहीं बोले, लेकिन अभी सही कर लिए ना, चलो उसको ऑब्जेक्शन हुआ। तो प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर हो गया, प्रकाश वर्ष याद कर लेंगे। इसी प्रकार और भी अन्य मात्रकें हैं जो प्रचलित है। तो ये सब मूल मात्रक के बाद है, क्योंकि मूल मात्रक में इसको जोड़ा नहीं गया, ये प्रचलित मात्रक है। दूसरी मात्रक आते हैं, दूसरी मात्रक हम सब क्या आते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, तो हम तो वही कहेंगे कि जो मूल मात्रक पर निर्भर होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब ये तय है कि मूल मात्रक की संख्या जो 7 हुई, उस पर जो मात्रक निर्भर रहेगा उसे हम सब व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, उसको हम सब व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। साथ में हम नीचे देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक जो है वो एसआई मात्रक निम्न प्रकार से निकाले जाते हैं। कैसे कैसे निकाले जाएगा, कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न, क्यों, क्योंकि निर्भर किस पर है, मूल मात्रक। तो ये तो तय है कि इसमें मूल मात्रक की क्या पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी, और मूल मात्रक की सहायता से ही निकालेंगे कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक लिया गया, यहाँ एक क्या लिया गया, जैसे वेग बराबर सूत्र होता है, वेग बराबर, हम किसका निकाल रहे हैं, व्युत्पन्न मात्रक, वेग का। किसका निकाल रहे हैं सर, वेग का। तो देखिए वेग का व्युत्पन्न मात्रक हम निकालते हैं, तो वेग बराबर क्या होता है, सूत्र विस्थापन बटा समय। अब देखिए वेग हो गया, तो विस्थापन तो एक प्रकार की दूरी ही है, तो दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। समय को सेकंड में। तो मीटर का संकेत क्या हो गया, एम हो गया, और सेकंड का संकेत एस हो गया। अर्थात वेग का एसआई मात्रा क्या निकला, मीटर प्रति सेकंड, या इसे हम सब इस प्रकार लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स 1, मीटर इनवर्स। अब एक बात बताइए कि वेग का जो एसआई मात्रक है वह किस पर निर्भर हुआ, विस्थापन पर और समय पर। अब विस्थापन को किस में मापे, मीटर में, अर्थात वो दूरी है, ठीक है ना। तो ये दूरी पर निर्भर था और समय पर निर्भर था, इसको दोनों मिल करके ना वेग का एसआई मात्रक निकला। इसीलिए तो इसको हम वेग को कौन सा मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें मूल मात्रक की सहायता से हमें प्राप्त हुआ इसका एसआई मात्रक। तो ये पहला कंप्लीट हो गया एसआई मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक का। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो ये वेग का ही है, वेग वाले हम समझा चुके हैं, ठीक है। अभी आप अब आते हैं त्वरण का। देखिए ऊपर दिया गया, फिर भी हम नीचे करेंगे। जैसे देखिए त्वरण लिए, क्या लिए बाबू, त्वरण। तो त्वरण का सूत्र, त्वरण का एसआई मात्रक हमें ज्ञात करना अगर हो तो त्वरण का सूत्र याद रहना चाहिए पहले, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन अब बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा, देखिए
तो त्वरण। अब एक बात बताइए, वेग में परिवर्तन, तो वेग यहां पर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको। वेग का भी हमने सूत्र क्या पढ़ा, विस्थापन बटा समय। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, विस्थापन बटा में समय, और समय तो समय है ही है। अब एक बात बताइए कि विस्थापन को हम सब कौची में मापते हैं, ये विस्थापन को मीटर में, विस्थापन को मीटर में, और समय को सेकंड में, और नीचे भी समय को, हाँ भैया हल्ला कैले है इतना। तो देखिए त्वरण हो गया बाबू। अब इस मीटर को किस में मापेंगे हम, मीटर का संकेत m होता है, फिर नीचे एक सेकंड है तो इस सेकंड का संकेत s होगा, और यहाँ मेन बटा, और इसका भी s हो गया। तो त्वरण बराबर क्या निकल गया, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो मीटर प्रति सेकंड इंटू 1/s। तो त्वरण का क्या हो गया, ऊपर गुना कर दिए तो मीटर और नीचे कर दिए तो सेकंड, स्क्वायर हो गया। अर्थात त्वरण बराबर क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निकला या नहीं निकला। इसे हम सब मीटर सेकंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया। किसका एसआई मात्रक हो गया, त्वरण का। या इसको देखिए, इसको हम एक आसान तरीके से भी आपको बताए थे, इसी में इसी मेथड में। इसको हम कौन खोड़ा बोले थे, लंगड़ा खोड़ा ना बोले थे। अभी सीधा खोड़ा में आते हैं। तो देखिए त्वरण बराबर हम क्या बोले थे, त्वरण का सूत्र तो आपको रखना ही पड़ेगा बबुआ, कौन सी, वेग में परिवर्तन की दर, अब बटा नीचे बाबू समय। अर्थात देखिए ना, इसको इतना समझिए कि ऊपर वेग है और नीचे समय है। और अभी हमने उस बोर्ड पर वेग का निकाला था, और वेग का निकाले थे कितना, मीटर सेकंड इनवर्स 1, ये निकाले थे ना। और इसमें समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया, और ये हमारा त्वरण हो गया मीटर। ये भी सेकंड अगर ऊपर चला जाए तो सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा। तो ये भी हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं एसआई मात्रक। लेकिन इसके लिए हमें वेग का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। और इधर जो हम निकाले इसमें पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो हम मूल मात्रक पर आधारित से निकाल दिए, तो थोड़ा सा ये लॉन्ग हुआ और वो शॉर्ट हुआ। तो आप दोनों तरीका आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो क्या त्वरण का एसआई मात्रक हमारा सही निकल गया ना बाबू, चलिए निकल गया। और आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे मात्रक हम निकालेंगे, 4-5 कम से कम निकालते हैं। देखिए अगला है क्या, बल। किसका निकालना है, बल। तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, ये होता है। अब देख लीजिए बल तो द्रव्यमान। अच्छा एक बात बता बाबू, द्रव्यमान को मापते हैं कौन सी में, केजी में, क्योंकि द्रव्यमान का ये सही मात्रा क्या होता है, केजी, तो इसको केजी लिख दिए। और त्वरण का ये सही मात्रा कभी हम निकाले हैं तो मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब इसका देख लीजिए बल, तो बल का ये सही मात्रा क्या हो गया, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां देख लीजिए अगर हम पिछले बार जो निकाले तो त्वरण को भी तोड़ना पड़ता है हमें, अगर उस हिसाब से निकालते तो। लेकिन ये आसान है, समझ रही हो ना आरुषि, ये समझ रही हो। तो यही आसान तरीके से ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि बल का ऐसा मात्रक एक और होता है, क्या, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन का संकेत क्या करते हैं, एन करते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर और सेकेंड इनवर्स 2 कि क्या होता है, बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, क्योंकि सुन लीजिए क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ई भी किसका ऐसा ही मात्रक है, बल्कि और ये भी किसका ऐसा ही मात्रक, तो दोनों तो बराबर ही होगा ना। इसीलिए 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, या उसे बोल सकते हैं 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तो प्रति लगा दीजिए आप या इनवर्स लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो बल का कंप्लीट हो गया ना। और कुछ दिया क्या, हाँ सीजीएस। देखिए एक होता है एसआई मात्रक, एक होता है कौन सा मात्रक, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर आधारित है। दूसरा का एक और होता है सीजीएस। सीजीएस बोला जाता है सबसे छोटा, जैसे उसको नहीं देख रहे हैं, सीजीएस प्रणाली याद है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सबसे छोटा ना। तो सबसे छोटा अर्थात बल को एक सबसे छोटे रूप में माप सकते हैं, तो किस में, डाइन में। अब वो डाइन नहीं, डाइन चुड़ैल वाला नहीं, डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर कितना होता है, 5। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। क्या कंप्लीट है बल, तुम सब डन करोगे उसके बाद ही बढ़ेंगे।
क्योंकि पहले ऑनलाइन वाले को तो समझ में आएंगे तो वो मैसेज करेंगे, और आप बैठे हैं और आपको ही समझ में ना आए तो ऑनलाइन वाले कैसे समझेंगे। इसलिए पहले यहाँ से हाँ बोलना है, ठीक है। और जब तक तुम सब हाँ नहीं बोलोगे तब तक बताते ही रहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन वाले तो मैसेज करेंगे तब ना पता चलेगा। क्या करेंगे? अच्छा, वो मतलब तुम सब भी जाके मैसेज करेंगी। बाप देखो विद्वान लोग क्लास में बैठे ले बोल रहे हैं कि मैसेज से समझेंगे। मैसेज लगी छोड़ दीजिए उन विद्यार्थियों के लिए जो, चलिए अब आ जाए कार्य किसका निकालेंगे बाबू। तो कार्य बराबर क्या सूत्र होता है? बल गुना। अब देख लीजिए, तो कार्य बराबर आई बल बराबर एक सूत्र और होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल F बराबर m है, याद है या नहीं याद है? F हुआ ना बल, और m होता सूत्र होता F बराबर m, ठीक है। तो m हो गया क्या? तो बल को हम लिख सकते हैं द्रव्यमान, और गुना में क्या बबुआ? त्वरण, और इधर गुना में क्या हो गया? विस्थापन। क्या है लक्ष्मी, कंफ्यूज हो गई। अरे इस बल को हमने लिखा द्रव्यमान गुना त्वरण में, और विस्थापन तो रहेगा ही रहेगा। अब इधर आते हैं कार्य बराबर। अब एक बात बताइए, द्रव्यमान को किस में मापेंगे? केजी में। और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या निकालें? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड हो गया, और गुना विस्थापन को मीटर में, क्योंकि दूरी है। क्या होता है वेग का? अच्छा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इनवर्स 2, ठीक है। तो अब यहां देख लीजिए कार्य, तो कार्य का क्या निकला? इधर केजी, कार्य का क्या निकला? केजी। उसके बाद मीटर, और मीटर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि एगो ई वाला मीटर और ई वाला मीटर मिलेगा। तो क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2। ये कार्य का क्या निकला? एसआई मात्रक। कार्य का एसआई। कोई परेशानी? अब देख लीजिए और कुछ दिया क्या? हाँ, तो कार्य को हम सब जूल में भी मापते हैं। कार्य को किस में मापते हैं? इसका संकेत क्या होता है? जे होता है। और कार्य का एसआई मात्रक को जूल में भी मापते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात यहाँ लिखा क्या है? अर्थात 1 जूल बराबर, कौन सा बाबू? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, या 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। इसीलिए वो 1 जूल बराबर सीजीएस मात्रक, जूल का कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। और 1 जूल बराबर क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 7 अर्ग लिख सकते हैं। तो ये हमने देखा किसका निकाले एसआई मात्रक? कार्य का। चलिए कार्य के बाद और आगे बढ़ते हैं। तो कार्य के बाद आते हैं शक्ति। किसका आते हैं बाबू? शक्ति। तो देखिए पावर, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा, और अभी हमने कार्य का एसआई मात्रक निकाला है, मिस नहीं कीजिएगा, बोल ही डालना है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या निकाले हम? केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2 और बटा समय का सेकेंड। तो शक्ति का क्या फिर से हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर, और ये 1 सेकेंड की और ऊपर बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स 3। या इसको हम और क्या निकाल सकते हैं? शक्ति का सूत्र हमने क्या जाना? कार्य बटा समय। कार्य बटा बबुआ, और कार्य का एसआई मात्रक हम क्या बोले? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या बोले? जूल। बटा क्या हो गया? तो जूल का संकेत क्या होता है? जे, और समय सेकेंड का से सेकेंड हो गया, तो जूल सेकेंड इनवर्स 1। कोई परेशानी? तो यहाँ तक कंप्लीट। और या शक्ति का एसआई मात्रक प्रचलित मात्रक में क्या लेंगे? वाट भी ले सकते हैं, जिसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता। तो 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड इनवर्स 1 कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि कार्य शक्ति का वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है। कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? चलिए और आगे बढ़ते हैं। और है, चलिए अब इधर आ जाते हैं। अब हमारे पास कुछ इसको क्या बोलते हैं, जैसे बहुत सारे मात्रकों को मापने के लिए, जैसे घात जो ज्यादा हो रहा था उसको मापने के लिए हम सब घात वाले पावर को मापने के लिए हमने प्रयोग किया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसको हमें याद करना। मानक एसआई मात्रक, जो बड़ा होता है ना उस पर पावर हम चढ़ा देते हैं, जो बड़ा होता है उस पर क्या कर देते हैं? पावर को चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे इसको समझना, मतलब इसको याद ही करना है। अब सोच लीजिए कि कैसे याद करना। तो इसको देखिए, याद करने के लिए जैसे हम बता रहे हैं ना, वैसे ही आप याद कीजिए। जैसे पहले पावर याद कर लीजिए। ये तो तय है कि इसमें किस में रहेगा? माइनस में।
ठीक है, अब इसको पावर याद कीजिए तो पहले 10 पर पावर क्या होता है, पावर से ही हम याद करते हैं, तो एक होता है, ठीक है, -1, फिर 2 होगा और फिर 3, 1 2 3 क्लियर है। उसके बाद देखिए यहां से अंतराल 3 का चले जाइए, तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और 9 के बाद 12 और 12 के बाद 15 और 15 के बाद 18, मतलब 1 2 3 लगातार चलना है, उसके बाद 3 3 बढ़ते जाना है, 6 9 12 15 18। अब माइनस में ही, इसमें किसका वाला याद कर रहे हैं, माइनस में। अब देखिए इसको हम सब याद किया, उसको नहीं संकेत याद करेंगे, उसको तो बाद में देख लेंगे स्थिर से, अगर ये पहले याद हो जाए तो देखिए सबसे पहले डेसी कौन सी होता है बाबू, तो हम देखिए डेसी सेंटी मिली 3 3 करके याद करेंगे, डेसी सेंटी, तो डेसी में हो गया 10 पर पावर -1, सेंटी में हो गया 10 पर पावर -2 और मिली में हो गया 10 पर पावर -3, तो डेसी सेंटी क्या हो गया, मिली 3 कंप्लीट। ऐसा नहीं, आप तो ऑनलाइन वाले, आप सब लोगों को भी बोलना डेसी सेंटी मिली, तो डेसी में 10 पर पावर -1, सेंटी में 10 पर पावर -2 और मिली में 10 पर पावर -3, 3 कंप्लीट। उसके बाद 1 2 3 कंप्लीट हो गया, फिर 6 9 12, 6 9, तो देखिए 6 9 12 हो गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो, जैसे इसको देखो नैनो 9 9 9 नो नो नो, तो नैनो को नो 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 कर लेना, तो नैनो मिस क्या हो गया 10 पर पावर -9। अच्छा माइक्रो नैनो अब पिको, कौन सी पिको, तो पिको कितना हो गया 10 पर पावर 12, अर्थात क्या हमने याद किया शुरू से, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी, तो डेसी में 10 पर पावर -1, सेंटी में 10 पर -2, मिली में 10 पर पावर -3, फिर माइक्रो 10 पर पावर -6, नो नो नो, तो नैनो तो 10 पर -9, पिको तो 10 पर -12, उसके बाद 3 और बचा, 2 और बचा, कौन सा 15 और 18, 15 और 18, तो 15 में फेमटो एंटो, फेमटो एटो, ठीक है, फेमटो एटो, कौन सा हो गया फेमटो, तो फेन मिस फेना नहीं रहा कुछ जी, तो 15 में, और एंटो मिस चीटी नहीं होता, एंटो मिस चीटी नहीं होता, अरे तो एटो मिस क्या 18 हो गया, ठीक है, एटो, अच्छा एटो 8 है, 8 हो, ठीक है। तो अभी पहले फिर से आ जाए, होता कैसे, एगो 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, फिर 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -6, फिर 10 पर पावर -10 पर पावर -12 और उसके बाद फिर 15 और फिर 18, माइनस में ही हमने याद कैसे किया, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी, फिर माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, और उसके बाद फेमटो और एटो, कंप्लीट ये हो गया। इधर संकेत है बाबू, तो डीसी को डी से, सेंटी को सी से, मिली को मी से, माइक्रो को म्यू से, और नैनो को एन से, छोटकी एन, और पिको को पी से, और फेमटो एफ, आटो ए, ठीक है। उसके बाद और आते हैं, इसमें एक और आता है, जैसे ये प्लस वाले में, वो तो माइनस वाला था, अब इसको कैसे याद करें, तो देखिए इसमें भी 1 2 3, फिर 6 9 12 और 15 18, 3 3 का ही अंतराल, क्या का अंतराल है, 3 3 का ही अंतराल है। तो 1 2 3 आ गया पहले, तो देखते हैं डेका हेक्टो और किलो, डेका हेक्टो किलो, किलो में तो समझते हो ना बाबू, किलो नहीं समझते हैं, 1000 किलो है ना, तो 10 पर पावर 3, जैसे ऐसे नहीं, 1000 ग्राम में होता है ना, 1 किलो में कितना होता, 1000 ग्राम, 1 किलो में क्या होता, तो 1000 ग्राम को हम नहीं लिख करके ये 10 पर पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए किलो वाला तो घर का खेती है, आलू प्याज लहसुन हल्दी नून तेल ट्रक से तौलते हैं, नहीं रहे राज। तो ये देखिए, तब इधर आइए, क्या हम बोल रहे हैं, डेका, क्या बोले बाबू, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। उसके बाद 6 वाला मीगा जीगा टेरा, मीगा जीगा मेगा जीगा, तो मेगा में 6 हो गया, जीगा में 9 हो गया, टेरा में 13 नहीं 12 हो गया, ऐसे नहीं 13, ठीक है। तो मीगा जीगा टेरा, और पेटा में 15 और एक्सा में 18, ठीक है। इस प्रकार इसको हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर दें, तो डेका हेक्टी किलो, क्या डेका हेक्टो किलो, मीगा जीगा टेरा, और पीटा एक्सा, पीट पाट के एक्सरे कर भेज दीजिए उसको, तो पीटा एक्सरा। अब यहाँ देखिए डेका के डी है, उसके बाद टेरा के एच से, हेक्टा के एच से, सॉरी, और फर्स्ट वर्ड ही लीजिए ना सर, किलो के से, मिगा एम, जिगा जी, टेरा टी, और पेटा पी, और एक्सा ई। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि व्युत्पन्न मात्रक के बाद भी बहुत सारे, एक और रह गया ना, सहायक मात्रक, सहायक मात्रक एक और रह गया। तो देखिए सहायक मात्रक क्या बोलते हैं कि वे राशि जो मूल राशि की सहायता करता हो उसे सहायक राशि
कहते हैं और सहायक राशि के मात्रक को सहायक मात्रक कहते हैं। मतलब वे राशि जो मूल राशि की सहायता करता है सहायक राशि, और सहायक राशि के मात्रक को सहायक मात्रक कहते हैं। उदाहरण तो इसमें दो होता है, एक समतल कोण और दूसरा का ठोस कोण। तो समतल कोण इसको डायरेक्ट रट लेना, समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का अस्टे रेडियन। तो एक रेडियन हो गया, दूसरा अस्टे रेडियन हो गया। और ये हमारा शायद लास्ट था। अब यहाँ से हम सब शुरू करेंगे पार्ट 3 में, अर्थात ये तीसरे वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या, बीमा। तीसरे क्लास में क्या शुरू करेंगे, बीमा, जो कि क्लास 9th में बीमा नहीं पढ़ना था, डायरेक्ट क्लास 11th में था। तो इसके पार्ट 3 का इंतजार कीजिए और उसमें हम सब मिलेंगे बीमा में। तो चलिए अब इसको रोकिए, ठीक है। तो आप सब लोग को समझ में तो आया ही होगा, क्लास अच्छे से लेने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।